इस समय मेरे यहाँ नाती या पोते कहिए छोटे हैं तो 3 हैं। जैसे मेरी नातिन, 1 नाती, 1 पोती और तीनों की एज 3 महीने के डिफरेंस में है। आज उन बच्चों को मैं पाल रही हूँ, पालने का मतलब मैं घर में हूँ, मैं दादी हूँ, नानी हूँ, तो मुझे भी देखना पड़ रहा है। और मैंने जो अपने बच्चों को पाला है तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है बच्चों को पालने में, या बच्चों के जो है क्या कहते, पहले के समय में अब के समय में बहुत फर्क हो गया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या फर्क हुआ है कि बच्चों को पालने में। पहले के बच्चे हाथों हाथ पल जाते थे और पता भी नहीं चलता था। आप या यूं कह सकते हैं कि हम जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, मेरे कहने का मतलब शायद यही हो है कि जो हम संयुक्त परिवार में रहते हैं उसका क्या फायदा है, और जो हम अकेले रहते हैं, अकेले रह के बच्चों को जो पालना रहता है उसका क्या नुकसान है और क्या फायदा है। आज मैं थोड़ी सी इसी पे चर्चा भी करूंगी, और मेरा तो अनुभव वही है और सत्य घटना तो है ही है। अब जैसे मेरे बच्चे, मैंने कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कि मैंने कुछ अलग से आइटम बनाया हो और उनको अलग से बैठ के खिलाया हो लेके कटोरी में चम्मच से। और आजकल के बच्चों को तो अ, इस टाइम ये देना है, ये देना है, बच्चों को हाइजीनिक की बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को मीठा नहीं खाना है, बच्चों को नमक नहीं खाना है, मतलब बहुत चीजें हैं। बच्चों को टाइम, बच्चों को फल भी चाहिए और पौष्टिक आहार भी चाहिए। ये अच्छी चीज है, ये गलत मतलब इसको मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन पहले के बच्चों में अब के बच्चों का मैं एक अंतर बता रही हूँ जो मेरा अनुभव है। और हम लोग क्या करते थे कि हमारे बच्चे, जैसे घर परिवार बड़ा है तो हमारे यहाँ जो भी भोजन कर रहा है तो बच्चे साथ में बैठ के खाते थे, या वो बकैया बकैया चल रहे हैं तो बैठ गए। तो जो बाबा है, दादी है, मम्मी है, चाचा है, चाची है, बुआ है, मौसी, नानी, जहाँ भी बच्चे रहते हैं तो वो खाते हैं तो दो चार को और अपने साथ खिलाते हो। बच्चे बड़े चाव से, बड़े खुशी खुशी खाते हैं, खाते थे जो है। और मैं कभी भी मैंने अलग से बर्तन में या कटोरी में दाल चावल या कुछ भी आइटम नहीं खिलाया। मेरे बच्चे ऐसे ही तीनों पल गए और कब बड़े हो गए मुझे तो समझ में भी नहीं आया। लेकिन अब मैं तीनों को जो है अब देखती हूँ, भाई मुझे भी करना रहता है उनके साथ। और जबकि अब तो बड़ा काफी डायपर है, बच्चे रात को डायपर पहन के सोते हैं। और हम लोग तो पहले जमाने में डायपर भी नहीं था, बच्चों को हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में बाथरूम कराते थे, बच्चे कर लेते थे। बिस्तर पे करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, भूल गए, नहीं तो बच्चे आदत पड़ी रहती थी। और उसके बाद जब हम लोग टाइम से उनको पॉटी और मतलब सुसु करा रहे हैं तो वो बच्चों को जब लगती थी तो कांखते थे और बताते थे। तो इससे हम लोगों को बिस्तर वगैरह कम धोना पड़ता था। आजकल के बच्चों को डायपर के चक्कर में बच्चे कुछ बताते नहीं है, और उनका डायपर दिन में तो मान लीजिए कम है लेकिन रात में तो डायपर के साथ ही सोते हैं। पहले हाँ ये तो था ही कि बच्चे जब सोते थे और बाथरूम कर देते थे तो नींद तो उनकी खराब होती ही थी। लेकिन पालन पोषण में बहुत अंतर आ गया है। अब जैसे मैं क्या करती थी, अपने बच्चों को सुबह उठा, मतलब जब वो उठे उनकी तेल मालिश हुई, तेल मालिश करने के बाद बच्चे भी साथ में सबके साथ खाना पीना खाते पीते थे। जब 10 11 10:30 बज जाता था तो मैं उनको नहलाती थी, नहलाने के बाद पाउडर वगैरह लगा के कपड़े पहना के और उनके साथ उनको सुलाती थी। और जब उनको सुलाती थी तो 11 12 बजे तो मैं भी साथ में लेटी रहती थी। जब माँ बच्चों के साथ लेटी रहती तो बच्चे भरपूर नींद लेते हैं, बच्चे उठते नहीं। अगर आप बच्चों को अकेले लिटा रहे हैं, सो रहे हैं, तो बच्चे छोटे चौंकते भी हैं और बच्चे नींद भी पूरी नहीं होती।
मेरे बच्चे 3-3 घंटे सोते थे, मैं भी सोती थी, बल्कि जो काम हो जाता था तो करती थी, बाकी काम मैं उठने के बाद करती थी, क्योंकि बच्चों की नींद न डिस्टर्ब हो। जब बच्चे जग जाते थे, इतना बड़ा घर परिवार था, तो बच्चों हाथों हाथ रहते थे, मेरे पास रहते ही नहीं थे। मैंने आपको बताया मेरा परिवार बड़ा है, तो बच्चे भी जो है बहुत, बस मुझे कभी जब सोना रहता था या तभी लेती थी। चाचा के घर में भी जाते तो वहां भी खा लेते थे, यहाँ भी खा लेते थे। अब तो बहुत, तो मैं देख रही हूँ, मैं पाल रही हूँ, तो मुझे तो बहुत, मैं तो कहती हूँ मैंने अपने 3 बच्चे बड़े हो गए नहीं पता चला, लेकिन तुम लोगों के बच्चों के साथ पीछे 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 लगना रहता है। और इतने शैतान बच्चे आजकल के हैं कि कुछ मत पूछिए। हम लोग के बच्चे बहुत सीधे रहते थे, बहुत इतना शैतानी नहीं करते थे जो आजकल के बच्चे शैतानी करते हैं। अब यही फायदा है कि संयुक्त परिवार में रहने से आपके जो है घर के न काम पता चलते हैं, न परिवार में जो है बच्चों का पालन पोषण पता चलता है। हंसते बीते जो है हंसी मजाक के साथ जीवन, 4 लोगों के साथ बैठना उठना। अब तो बहुत फर्क हो गया है, अब तो मोबाइल सबकी दुनिया हो गई है। मोबाइल के साथ एक ही घर में 4 लोग हैं, 4 कमरे में है मोबाइल के साथ। इसके बारे में तो कुछ बताना नहीं, सबके यहाँ की, सब लोगों के यहाँ यही हो गया है, चाहे हमारा घर हो या, फिर भी हमारे घर में अभी कम है, क्योंकि हमारे घर में अभी परिवार बड़ा है, तो लोग बैठते हैं तो हंसी मजाक और ये सब होता रहता है आज भी। लेकिन हाँ, पहले से थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जो पहले था तो वो दिन बहुत याद आते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी घटनाएं जरूर बताऊंगी कि आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी कहेंगे सही बात है। कि संयुक्त परिवार के बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। अगर आप जो है दिल से परिवार के साथ जुड़े हैं तो बहुत फायदे हैं, नहीं है तो फिर कुछ नहीं, फिर तो अपने घर में ही 5 बच्चे हैं, 5 सोचने वाले विचार वाले हो, तो उसको तो नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जो संयुक्त परिवार है उसमें जो सुख है, जो खुशी है, वो अकेले परिवार के साथ नहीं है। आप लोग भी जरूर हमको बताइएगा कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत है। जय सिया राम, राधे राधे।